नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। स्टाफ नर्स का ये पेपर हुआ था 3 अक्टूबर को, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और इसको सॉल्व करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहला ही क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये पुराने ईपीएफओ पेपर में आ चुका है। तो जहां जहां जीएस आती है वहां के आप पेपर्स जरूर देखा करिए, ये एक तैयारी का पार्ट होता है। पहला पीएम कुसुम योजना के उद्देश्यों के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर है। दोनों कथन जो है, दोनों मेन ऑब्जेक्टिव है पीएम कुसुम स्कीम के। हमने गवर्नमेंट स्कीम का वीडियो अपलोड किया, उसमें सर ने बताया होगा आपको कि इसमें जो है मतलब कुल मिलाकर क्या है कुसुम स्कीम में सोलर पंप जो है, सोलर पंप किफायती कीमतों पर किसानों को उपलब्ध करवाए जाने वाले हैं। और उसका उद्देश्य क्या है कि गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत जो कि सोलर पंप है उनको उपलब्ध करवा करके डीजल और केरोसिन पंपों पर जो किसानों की निर्भरता है उसको कम करना। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन तो सभी ने कर लिया होगा, ये तो हर भारतीय को पता होना चाहिए। नीरज चोपड़ा को भाला फेंक या फिर भाला प्रक्षेपण में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था टोक्यो ओलंपिक में। उसके बाद ये कृषि बेस्ड कोर क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं हो सकता जब तक आपने जो है लिस्टिंग ना पढ़ी हो। ये हमने जो है अपने कृषि वाले वीडियो में करवाया हुआ है, और उसमें ये भी बताया हुआ है कि मतलब इनका यूज जो है किस फल के वीडिसाइड के रूप में करेंगे, किस फल सब्जी के वीडिसाइड के रूप में करेंगे, ये भी बताया है। तो यहाँ पर सारे के सारे ही वीडिसाइड है, ठीक है, खरपतवार नाशी जिनको बोलते हैं वीडिसाइड। ये एक यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसमें आसानी से हो सकता था आपको आखिरी घटना यदि पता होती तो भी हो जाता, ठीक है, और अगर पहली कौन सी इनमें से पता होती तो वो भी हो जाता, तब भी हो जाता, ठीक है। तो सबसे आखिर में कौन सी घटना हुई थी इनमें, कैबिनेट मिशन, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3142। इसके बाद ये है आपका सवाल, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट। तो संविधान सभा की पहली बैठक होगी, उसी के बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी चुनी गई थी। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर को, और फिर आपका जो है संविधान लागू होने की तिथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन स्टाफ नर्स के हिसाब से तो काफ़ी मतलब ट्रिकी है। अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ रहा है अगर, तो इतना डीप में सेंसस कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र का यहाँ पर 900 नहीं है, 900 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सही सम्मिलित नहीं है। इसके बाद फिर आपका किम्बरले पठार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ लोग जो माइनिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, मतलब ये माइनिंग सेंटर्स अगर आपने पढ़े हैं जोहान्सबर्ग के पास है तो आपने लगा दिया होगा कि साउथ अफ्रीका में है तो किरीबाटी लगा देते हैं, जबकि ये नहीं है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। किम्बरले प्लेट्यू आपका ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ से आपको डायमंड मिलता है। किम्बरले की माइन्स वो आपकी साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास है, ठीक है। ये नोट करिएगा, ये आ सकता है आगे यूपीपीसीएस के पेपर्स में। फिर इसके बाद आपका एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड है, कंपाउंड बेस्ड इन बोन्स तो कैल्शियम फॉस्फेट है, और सोरिंग ऑफ मिल्क जो है इसमें नाइट्रिक एसिड लिखा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये वाला सही सम्मिलित नहीं है। फिर उसके बाद एसिड प्रेजेंट इन जो है गैस्ट्रिक जूसेस, ये HCl होता है, ठीक है। तो ये तो स्टाफ नर्स से रिलेटेड थोड़ा सा मतलब ये साइंटिफिक तो क्वेश्चन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। नाइट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है खट्टे दूध में। ये तो लिस्टिंग से है, ये सब छोटे छोटे आंदोलन तो पता होने चाहिए। यंग बंगाल मूवमेंट है आपका लुइस हेनरी विवियन डिरोजियो से, ठीक। फिर ये मेलों की लिस्ट है। मेल ये यूपी जीके से लगभग हर एग्जाम में लगातार 7-8 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीआईसी में भी, स्टाफ नर्स में भी, और जो आपके और 2 एग्जाम हुए थे अदर जो है आश्रम पद्धति वाले, उसमें भी जो है ये सब यूपी जीके काफ़ी पूछा गया है। तो कम से कम आरओ वाले जो लोग देने जा रहे हैं वो यूपी जीके अपनी बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के वीडियोस पढ़ रहे हैं तो नोट्स बना लीजिएगा। पेड ग्रुप मेंबर अपनी PDF जरूर देखिएगा। यूपी जीके से मतलब आएंगे क्वेश्चन, 140 में से 20 तक भी क्वेश्चन इस बार रह सकते हैं, ठीक। 15 तो रहते ही हमेशा। तो फिर ये आपका यहाँ पर कौन सा जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है, इसमें नॉट या ये सही है या फिर सही नहीं, एक बार पढ़ लिया करिए। यूपीपीसीएस खैर इतना ठीक है, मतलब कि ये हाईलाइटेड रहता है नॉट, ठीक। नॉट करेक्टली मैच्ड यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है, गोरखपुर में नहीं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर आज हुआ है करीब 3 अक्टूबर 2021 को, और करंट अफेयर पूछा गया है आपका 20 मई 2020 को। तो करंट अफेयर आप कम से कम यूपी का 1.5 साल पहले का पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा नहीं होता है, स्टेट स्पेसिफिक कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप पुराना भी देखा करिए, और बहुत जो है इसमें स्पेसिफिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ये हमारा ज्योग्राफी लिस्टिंग से है। ज्योग्राफी लिस्टिंग का अगर आपने वीडियो देखा होगा और अदरवाइज नहीं देखा तो उसके प्रूफ दिए हुए हैं फ्री वाले टेलीग्राम में। हमने सारे प्रूफ दिए हैं जो हमारे करंट अफेयर से पूछा गया है, हमारी जीएस की लिस्टिंग कंपाइलेशन से पूछा गया है, सब बताया है उसमें। तो इसमें जो है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए सबसे पहले, ठीक। विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, ठीक, मतलब विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद पिट्सबर्ग एक्चुअली वहाँ पर क्या काम होता है, एक्चुअली वहाँ पर काम होता है लोहा इस्पात का, ठीक है। तो ये हो गया A का 3। फिर उसके बाद आपका लेनिनग्राद हो जाएगा पोत निर्माण शिप बिल्डिंग। फिर उसके बाद C हवाना हो जाएगा सिगार।
और मैनचेस्टर हो जाएगा सूती उद्योग। ठीक, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। मतलब अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिलेट करें, कुछ लोग इसमें हताश हो जाते हैं कि ये नेम ऑफ द सिटी है, तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। इतना तो पढ़ा है ना एनसीईआरटी में कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। अहमदाबाद किसके लिए फेमस है? कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो डी का 2 हो गया, तो 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एलिमिनेशन कभी कभी खेला जाता है। ठीक है, ये पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कौन है? हमने क्विज में करवाया हुआ है, चलिए दिखाई देते हैं आपको। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारे आरओ के ग्रुप में क्विज होती है, ये सब इसमें क्वेश्चंस करवाए जाते रहते हैं इस तरीके के, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार प्रैक्टिस होती रहती है। फिर उसके बाद नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है? चारा वाला आपका झांसी में है, पल्सेस वाला कानपुर में है, शुगर इंस्टीट्यूट मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च आपका लखनऊ में, गन्ना संस्थान जो है मेरठ में नहीं है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। गन्ना संस्थान की बात हो रही है, अनुसंधान संस्थान की नहीं। ये क्वेश्चन तो आपके में आना ही था, ये रिसेंट करंट अफेयर का है। ठीक है, महोबा में जो उज्ज्वला 2.0 लॉन्च की गई है 2.0 उसके तहत। उसके बाद ये आपका विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर के लिए कौन सा फेमस है? तो देखिए कई बार क्वेश्चन जो है आपके पिछले सालों के ही छुपे हुए होते हैं। अगर आपको पता है कि खट्टे फल कहाँ होते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन में खट्टा फल अंगूर है, तो बस आपका काम हो गया यहाँ पर। और मान लीजिए आपको नहीं भी पता चल रहा है, तब भी एक और आपके पास क्लू है, इसमें सेरिकल्चर दे रहे हैं। सेरिकल्चर जो है मलबरी से आप रिलेट करके उसको कर सकते हैं, वो भी खट्टा फल है, तो मेडिटेरेनियन चीज में हो जाएगा। ये जो है थोड़ा सा मतलब है थोड़ा साइंटिफिक, मतलब नर्स का एग्जाम है तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि घर का डॉक्टर किसे कहते हैं। घर का डॉक्टर कहते हैं हम आंवला को। ठीक, आंवला को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो मैंगो फेस्टिवल होता है आपका लखनऊ में। ऐसे ही कई सारे फेस्टिवल हुए, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल अभी झांसी में हुआ है। उसके अलावा काला नमक चावल फेस्टिवल भी हुआ था। ये सब आप नोट करते हुए चलिएगा। व्हेन वाज इंग्लिश मेड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस? तो ये लॉर्ड मैकॉले के मिनट से संबंधित है। लॉर्ड मैकॉले की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर 1835 में करीब इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया था। ठीक है, तो मतलब वही है कि ये कहीं आपको बुक में ऐसे लिखा नहीं मिलेगा कि कब बनाया गया था, लेकिन अगर आप मैकॉले पढ़ रहे हैं किसी किताब में तो आप समझ जाना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे किसी भी स्टैंडर्ड किताब में कि मैकॉले की रिकमेंडेशन के तुरंत बाद इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। ठीक, तो इसमें बी सही है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जीआईसी के पेपर में आया था कि एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इब्राहिम राइसी ने जो है शपथ ली है किस देश में? ईरान में। ये आपको सेक्शनल में करवाया है, अगर आपको याद है तो बताइए। करवाया सेक्शनल में, दिखा देते हैं आपको स्क्रीनशॉट भी। ये देखिए अगस्त के सेक्शनल वाले से स्क्रीनशॉट लिया, इसमें देखिए इब्राहिम राइसी बताया कि नहीं बताया। तो ये सब चीज़ें हम करवाते रहते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के फॉलोअर हैं तो आप क्वेश्चन देख के सरप्राइज नहीं होंगे, बल्कि उसका आंसर निकालेंगे। फिर उसके बाद है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो ये लिखा हुआ है 74(1) में, ऑप्शन नंबर ए। ये भी हमने जो है दिया हुआ है अपने कंपाइलेशन में। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से कदाचार के आरोप में, यानी कि जो है मिसबिहेवियर के आरोप में राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन ऐसे हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधित प्रक्रिया जांच किए जाने के निर्देश और ऐसे निर्देश पर उसका प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और जो भी मतलब फाइंडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की वो बाउंड है प्रेसिडेंट मानने के लिए, ये भी लिखा है। तो यहाँ पर दोनों सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। फिर ये थोड़ा सा ये आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं उत्तर प्रदेश की, थोड़ा राजनीति में भी अगर रखते हैं तो उसमें आया था ये टर्म कृषक समृद्धि आयोग। बना कब था? 2017 में, लेकिन इस पर जो विपक्ष ने आरोप लगाए कि आज तक एक भी बैठक नहीं करी गई है इस आयोग की। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका नॉर्मल ये बुकिश है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई जो है आप रोजमर्रा के जीवन में सब नहीं सुनेंगे। खजाना अल फुतूह जो है ये आपकी अमीर हसन दहलवी की नहीं है। ठीक, बाकी फतवा जहानदारी जियाउद्दीन मदनी, फुतूह अल सलातीन इसामी और तारीख मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? आपका फिश प्रोडक्शन से। ठीक, सारे रिवॉल्यूशन के नाम वो पता होना चाहिए, ये आता ही आता है। फिर आपका ये तो बजट में करवाया हुआ ये कुछ जो छोटे छोटे हिस्से, जैसे पिछली बार जीआईसी के पेपर में क्या पूछा था, 6 स्तंभ कौन से, उनमें से कौन सा नहीं है ये बताइए। तो इसमें बजट पूछ लिया है। तो बजट में सबसे बड़ा अगर आपको पता है कि किसमें हिस्सा जाता है तो ब्याज अदायगी में जाता है। ठीक, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ब्याज अदायगी में सबसे बड़ा हिस्सा जाता है। फिर इसके बाद ये टोक्यो ओलंपिक में मेडल टैली, हमने आपको कहा था मेडल टैली ही ऑप्शन में उठा के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बी वाली मेडल टैली इंडिया की है। इसमें 4 आपके ब्रॉन्ज हैं, 2 रजत हैं, 1 स्वर्ण है। 2 रजत किसके हैं? एक मीराबाई चानू का है और दूसरा किसका है आपका, ये आप बताएंगे कमेंट करके। कुल 7 पदक हैं, एक नीरज चोपड़ा का स्वर्ण है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर। हिंदी की पीडीएफ में जो है ये सारे हमने करवाए हुए हैं शब्द। ठीक है, और ये थोड़ा सा बस ट्रिकी है, सबसे पहला वाला ही, लेकिन इसमें थोड़ा आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। इन सभी के मीनिंग डिस्कस करे गए हैं चारों ऑप्शन के, और मोस्ट क्लोज यहाँ पर आपका सी वाला है। हालांकि जो लिखा गया बाद में जोड़ा गया अंश, इसको अगर वैसे देखें तो ये परिशिष्ट होना चाहिए। ठीक, जो करेक्ट एकदम होना चाहिए आपका परिशिष्ट, लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो उत्क्षिप्त यहाँ पर सही है। ठीक, वह स्त्री जो कभी सूर्य ना देख सके उसके लिए हो जाएगा असूर्यम पश्य। उसके बाद वह बालक सुंदर है, इसमें विधेय विशेषण आ रहा है। हंसना शब्द का विशेषण है हंसोड़ या हंसोड़ा, जो भी दिया होता तो हंसोड़ यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद कौन सा जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पिशुन नहीं है। पिशुन किसका होता है आप कमेंट करके बताएंगे। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है आपकी आदित्य का।
ठीक, आदित्य का। फिर उसके बाद निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित, ये भी करवाया हुआ है। उच्चारित का ये बिल्कुल करवाया है, उच्चारण हो जाएगा इसका विशेष से। फिर सहस्त्र यहाँ पे सही है। दैदीप्यमान ये पिछले आरोप पेपर में भी आया था, काफी डिस्प्यूट हुआ था। देदीप्यमान होता है, जो अभी भी गलत पढ़ रहे हैं याद कर लीजिए, देदीप्यमान होता है। फिर उसके बाद सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, महाश्वेता हो जाएगा, श्वेता या महाश्वेता जो भी दिया होता है। उसके बाद एक वाक्य में अगर हम देखेंगे तो यह सुनकर मेरे होश उड़ गए, ये सही है। बाकी में क्या क्या गलती है, पराधीनता उदासता एक साथ नहीं आना चाहिए, ये वाला गलत हो गया। फिर उसके बाद यहाँ उपस्थित सभी लोग होना चाहिए, सब लोग लिखा है तो गलत हो गया। 20-10 रुपए में मेरा काम नहीं चलेगा, ये वाला गलत हो गया, यानी कि 10-20 रुपए में मेरा काम नहीं चलेगा, ये वाला होना चाहिए था। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा अशुद्ध युग में, तो अज्ञ और अनभिज्ञ ये दोनों समानार्थक होते हैं, इनको विलोम नहीं मान सकते हम, बाकी सारे विलोम सही है। उसके बाद तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है, पलंग है, ठीक, पर्यंक होता है इसका तत्सम। ये सब लिस्ट हमने दी हुई है। फिर उसके बाद देखेंगे गलत वर्ती वाला उज्ज्वल है, उज्ज्वल तो आपने सभी ने कर लिया होगा, कई बार आ भी चुका है। 2 आधे जा होते हैं इसमें, ये स्पेशलिटी होती है, ठीक। फिर उसके बाद पहचान का होता है आपका प्रतिभिज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। चिरंतन का होता है आपका नश्वर, और सरल का विलोम कौन सा नहीं है तो विरल हो जाएगा, ठीक, विरल। कपर्दिका का होता है आपका कौड़ी, और कांतार का होता है जंगल या वन। तो इस तरीके से पेपर सॉल्व होता है।